सास और बहू का मिलजुल कर पारिवारिक निर्णय लेना। भारत में परिवारों की संरचना और रिश्तों का महत्व अत्यधिक होता है। यहाँ परिवार केवल एक स्थान नहीं, बल्कि वह एक रिश्तों का समुच्चय है, जिसमें प्यार, समर्पण और विश्वास के आधार पर हर सदस्य एक दूसरे के साथ अपने कर्तव्यों और अधिकारों का पालन करता है। हमारे समाज में सास और बहू के रिश्ते को लेकर अक्सर कई कहानियां और धारणाएं रही हैं, लेकिन हर रिश्ते की अपनी विशेषताएं और भावनाएं होती हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे सास और बहू के रिश्ते की बात करेंगे जो एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए परिवार के अहम फैसले मिलकर लेते हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। अंशिका और मीरा की कहानी। अंशिका एक छोटी सी, खुशहाल और समझदार लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ छोटे से गांव में रहती थी। उसकी शादी एक बड़े शहर में हुई थी, जहां उसका पति आकाश एक प्रौद्योगिकी कंपनी में काम करता था। जब अंशिका की शादी हुई तो उसे हमेशा डर था कि सास बहू के रिश्ते में कुछ खटास हो सकती है, क्योंकि उसने सुना था कि अक्सर सास और बहू के बीच तनाव रहता है। लेकिन उसकी सास मीरा एक अलग ही व्यक्ति थीं। मीरा के बारे में अंशिका ने सुना था कि वह बहुत ही समझदार, संवेदनशील और पारिवारिक फैसलों में सक्रिय रहती हैं। मीरा ने हमेशा अपने बच्चों को प्यार और सम्मान दिया था और वे मानती थीं कि परिवार में हर सदस्य की राय और इच्छा का सम्मान करना चाहिए। शादी के बाद अंशिका का स्वागत मीरा ने बहुत ही स्नेह और समझदारी से किया। मीरा ने कभी भी अंशिका को यह एहसास नहीं होने दिया कि वह अपने घर में नई बहू हैं। पहले ही दिन से उन्होंने अंशिका को अपनी बेटी जैसा प्यार देना शुरू कर दिया। अंशिका भी उनकी उपस्थिति को महसूस करती थी और उनका आदर करती थी। एक दिन मीरा ने अंशिका से कहा, देखो बेटा, घर के फैसले हम सब मिलकर लेते हैं। तुम्हारा भी इस घर में उतना ही हक है जितना मेरे बच्चों का। अगर कभी किसी फैसले में तुम्हारा भी कोई विचार हो तो तुम उसे जरूर बताना। अंशिका थोड़ी चौंकी, लेकिन मीरा की आंखों में जो विश्वास और प्यार था वह उसे शांति देने वाला था। उसने धीरे से कहा, जी माँ, मैं समझती हूँ। मुझे खुशी है कि आप मुझे भी इस घर के फैसलों में शामिल करती हैं। पारिवारिक निर्णयों में साझेदारी। एक दिन घर में एक बड़ा मुद्दा उठा। आकाश का ऑफिस से प्रमोशन हुआ था और वह चाह रहे थे कि वे अब दिल्ली में स्थानांतरित हो जाएं, क्योंकि वहां उनके लिए बेहतर करियर के अवसर थे। यह बात मीरा और अंशिका के लिए चिंता का कारण बनी। दोनों ने महसूस किया कि दिल्ली जाने का निर्णय पूरे परिवार पर असर डालेगा, विशेष रूप से मीरा के लिए, जो गांव में सास के रूप में अपने जीवन का अधिकांश समय बिता चुकी थीं। इस मुद्दे को लेकर मीरा और अंशिका के बीच एक चर्चा हुई। मीरा ने कहा, बिल्कुल, आकाश के लिए यह एक अच्छा अवसर हो सकता है, लेकिन हमें इस फैसले में बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या तुम समझती हो कि दिल्ली में रहते हुए हमें अपने परिवार से दूर रहना ठीक रहेगा? अंशिका ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, मैं समझती हूँ माँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह आकाश के करियर के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। हमें उन्हें इस निर्णय में समर्थन देना चाहिए। हालांकि हमें भी यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने परिवार के संपर्क में रहें और साथ ही आपके लिए भी कोई चिंता का विषय न हो। मीरा मुस्कुराई और कहा, तुम ठीक कह रही हो। यह समय आकाश के लिए है, लेकिन हमें अपने रिश्तों और परिवार की जड़ों को भी मजबूत बनाए रखना होगा। तो अगर हम दिल्ली जाते हैं तो तुम और आकाश कैसे सुनिश्चित करोगे कि हम संपर्क बनाए रखें? अंशिका ने तुरंत जवाब दिया,
हम सप्ताह में एक बार वीडियो कॉल करेंगे और आप हमें हमेशा अपनी सलाह दे सकती हैं। हम छुट्टियों में आपके पास आकर आपके साथ समय बिताएंगे। इस तरह हम सब जुड़े रहेंगे। अंशिका और मीरा का समझौता। दोनों ने एक साथ फैसला किया कि आकाश को दिल्ली जाने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी तय किया कि परिवार की एकजुटता और रिश्तों का महत्व बना रहना चाहिए। मीरा ने अपने अनुभव के आधार पर यह निर्णय लिया कि यह समय परिवार के भीतर प्यार और सामंजस्य को बनाए रखने का है। अंशिका ने भी यह समझा कि कभी-कभी पारिवारिक फैसले बड़े होते हैं, लेकिन उन्हें सभी सदस्यों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया जाना चाहिए। इसके बाद आकाश को इस निर्णय से अवगत कराया गया। वह भी खुश था कि परिवार ने मिलकर यह फैसला लिया था और इस पर सहमति बनी थी। मीरा ने अंशिका से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने सही रास्ता दिखाया। अब आकाश को हर कदम पर हमें साथ चाहिए और तुमने वह पहल की है। एक नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद आकाश दिल्ली चला गया और परिवार के बाकी सदस्य भी कभी-कभी वहां आते जाते रहे। मीरा और अंशिका की समझदारी और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने की वजह से उनका रिश्ता और भी मजबूत हुआ। वे अब घर के सभी फैसलों में मिलकर भाग लेते थे। कभी भी किसी ने दूसरे के विचारों को नजरअंदाज नहीं किया। हर किसी की राय का सम्मान किया जाता था और यह सुनिश्चित किया जाता था कि परिवार की भलाई सबसे पहले हो। अंशिका और मीरा के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। उन्होंने यह समझ लिया था कि अगर परिवार के हर सदस्य का सम्मान किया जाए और हर किसी की राय सुनी जाए, तो किसी भी मुश्किल फैसले को लेना आसान हो जाता है। अब सास और बहू के बीच का रिश्ता एक आदर्श बन चुका था और उनका परिवार भी मजबूत और खुशहाल था। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सास और बहू के रिश्ते में समझदारी, सम्मान और आपसी संवाद का बहुत महत्व है। जब दो लोग एक दूसरे के विचारों का आदर करते हैं और मिलकर निर्णय लेते हैं, तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति आसान हो सकती है। पारिवारिक फैसलों में जब हर सदस्य की राय को महत्व दिया जाता है, तो वह रिश्तों को मजबूत बनाता है और परिवार में सामंजस्य बना रहता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।